गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं अरुण तिवारी आपको आज अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 25 MCQ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के सेकेंड सीरीज में लेके चलता हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको ओ लेवल में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में गिना जाता है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो निश्चित तौर पे इस बार एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो आपको इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेके चलते हैं आपको इसी सीरीज के दूसरे वीडियो लेक्चर पे, टॉप 25 MCQ ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। पिछले टर्म पे हमने शुरू किया 25 क्वेश्चन किए थे, तो उसी के आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 26वां क्वेश्चन की यूज्ड to left align the text in LibreOffice Writer। LibreOffice Writer में हमारे पास टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए कौन सा की यूज किया जाता है। LibreOffice बिल्कुल ही MS ऑफिस की तरह से ही एक सूट है जो कि ओपन सोर्स है और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी के साथ आता है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, लिब्रे ऑफिस हो या MS ऑफिस, लगभग सारे शॉर्टकट्स सेम ही है। तो यहाँ पर भी इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल L। लेफ्ट अलाइन के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल L, तो इसका आंसर है C, कंट्रोल L। लेफ्ट अलाइन करने के लिए हमारा जो शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल L। अब ये लेफ्ट अलाइन क्या होता है? किसी भी पैराग्राफ को जब हम लेफ्ट अलाइन करते हैं तो उस पैराग्राफ की सभी लाइनें हमारे लेफ्ट मार्जिन को टच करती हैं, राइट को करे या ना करे, राइट। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन करने के लिए आप अपने कर्सर को उस पैराग्राफ में कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी, और उसके बाद कंट्रोल L दबा दीजिए। इज दैट क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर 27। इसमें द की यूज्ड टू राइट अलाइन द टेक्स्ट इन LibreOffice Writer। LibreOffice Writer में टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है? लेफ्ट अलाइनमेंट में हमारे पैराग्राफ की सभी लाइनें लेफ्ट मार्जिन को टच करती हैं, राइट को करे या ना करे। उसी प्रकार से राइट अलाइनमेंट में क्या होगा? हमारे पैराग्राफ की सभी लाइनें राइट मार्जिन को टच करेंगी, लेफ्ट को करे या ना करे। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल R। तो सही आंसर होगा B, कंट्रोल R। इज इट क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है in LibreOffice Writer, which of the following shortcut is used to justify the document? Justified alignment के लिए हमारे लिब्रे राइटर में कौन सा की प्रयोग किया जाता है? Justified alignment मतलब हमारे पैराग्राफ की सभी लाइनें एक्सेप्ट फॉर लास्ट, आखिरी लाइन को छोड़ करके सभी लाइनें लेफ्ट और राइट मार्जिन दोनों को टच करती हैं। तो इसके लिए हमारा शॉर्टकट है वही जो हमारे MS ऑफिस में होता है, दैट इज कंट्रोल J। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल J। सो आंसर हुआ A। आप देख रहे होंगे कि हमारे जो शॉर्टकट्स है MS ऑफिस और LibreOffice Writer दोनों में, वहां पे MS वर्ड में और यहाँ LibreOffice Writer में, दोनों में बिल्कुल सेम ही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है मिनिमम फॉन्ट साइज इन LibreOffice Writer।
लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज जो उपलब्ध होता है वो है 6 पॉइंट्स। ध्यान रखिए हमारे जो फॉन्ट की साइज हम लोग मेजर करते हैं पॉइंट्स में, ठीक है? इज दैट क्लियर? 1 point is equals to 1 by 144th of an inch। एक पॉइंट 1 इंच का 1/144वां भाग होता है, ठीक है? तो जो हमारे पास सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होता है मिनिमम साइज फॉन्ट के आकार का वो होता है 6, ठीक है? चलिए यहां पे ये आपके वर्ड से डिफरेंट है। एमएस वर्ड में होता है 8, यहां पे होता है 6। उम्मीद करता हूं आपको ये हमेशा याद रहेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है की यूज टू एग्जिट एप्लीकेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के एप्लीकेशन को एग्जिट करने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल क्यू, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। सो आंसर है डी, कंट्रोल क्यू। फाइल मेनू से जाके एग्जिट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू करते ही आपका वो एप्लीकेशन से एग्जिट करने का ऑप्शन आपको देता है। अगर सेव नहीं किया है तो सेव करने के लिए बोलेगा, अगर सेव ऑलरेडी है तो वहां से वो बंद करके बाहर आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलें अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है शॉर्टकट की to reach the last edit cell in LibreOffice Calc। LibreOffice Calc में अंतिम एडिट सेल, देखिए सेल तो बहुत सारे हैं, जो लास्ट एडिट सेल जिसमें हमने कुछ एडिटिंग की है, लास्ट सेल में पहुंचने के लिए जो हमारा शॉर्टकट की है वो क्या है? उसका दैट इज योर कंट्रोल एंड। तो इसका आंसर हुआ कंट्रोल एंड। समझ में है? तो कंट्रोल एंड क्या कहता है? आपके स्प्रेडशीट के अंदर, लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट के अंदर जो आखिरी सेल जहां पर आपने एडिटिंग की है वहां तक आपको पहुंचा देता है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि 32वां प्रश्न, आउटपुट ऑफ कैल्क एक्सप्रेशन is equals to 100 divided by 10 divided by 2। अगर किसी भी सेल में, लिब्रे ऑफिस कैल्क के किसी भी सेल में अगर आपने लिखा equals to 100 divided by 10 divided by 2, ध्यान रखिए अगर हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा किससे होती है? equals to से। ये आपको पता होगा, हमारे क्लास में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया कि जो हमारी फॉर्मूला एंट्रीज होती हैं, फॉर्मूला एंड फंक्शन एंट्रीज, उसकी शुरुआत हमेशा किससे होती है? इक्वल्स टू से। तो अगर आपने लिखा है इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आप कैलकुलेट करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5। तो आंसर आएगा 5। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आई होप आपकी समझ में आ रहा है। तो अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि 33वां प्रश्न 33वां प्रश्न का शॉर्टकट की यूज टू ओपन द फंक्शन विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को खोलने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका आप लोग याद रख लीजिए, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F2। फंक्शन विजार्ड क्या करता है? आपको फंक्शंस सेलेक्ट करने में मदद करता है। एंड व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज a predefined set of instructions to perform any task। किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ पहले से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिफाइन किए गए हैं, उसको आपको बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए हमारे पास अलग से बना के रख दिए गए हैं फंक्शन के रूप में, आपको केवल उसे प्रयोग करना है।
अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दैट इज 34th क्वेश्चन। इट सेज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर फॉर अ सेल इन कैल्क स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। किसी भी कैल्क स्प्रेडशीट में सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सी बात है, इसे हम लोग कहते हैं सेल रेफरेंस। क्या कहते हैं? सेल रेफरेंस। तो ये हमारा इसका सही उत्तर हुआ सी, सेल रेफरेंस। ठीक है, जैसे G9 का मतलब कॉलम G का 9वां रो का जो सेल है वो हमारा क्या है? G9 है। तो ये किसी पर्टिकुलर सेल को रेफरेंस करने में मदद करता है, इसीलिए जो हमारा कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है सेल रेफरेंस। अगले प्रश्न पे चला जाए। हमारा अगला प्रश्न दैट इज 35th क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन कहता है कि यूज्ड टू ओपन मैनेज टेम्पलेट इन LibreOffice Calc। LibreOffice Calc में मैनेज टेम्पलेट ऑप्शन को ओपन करने के लिए जो हमारा शॉर्टकट होता है, याद कर लीजिए, Ctrl+Shift+N। ठीक है, Ctrl+Shift+N, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक मॉडल डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर आप अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यानी कि आपको एक खाका तैयार करके, प्रारूप तैयार करके दे देता है, उस प्रारूप के अंदर आप चेंजेस करते हुए अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो इसको अगर हम मैनेज टेम्पलेट को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि 36वां प्रश्न कहता है LibreOffice Calc में डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? जब आप फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? ध्यान रखिए, हमारे पास यहां पर इसका एक्सटेंशन होता है .ods। क्या होता है? .ods। अगर MS ऑफिस के करस्पॉन्डिंग स्प्रेडशीट की बात करें, यानी कि एक्सेल की बात करें, तो वहां पर होता था .xlsx। नए वर्जन में, पुराने वर्जन में होता था .xls। तो ये था वहां का S फॉर स्प्रेडशीट, तो यहां पर ODS, LibreOffice डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। इज दैट क्लियर? चलो अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं। 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न हमारा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन वन सेल इन कैल्क स्प्रेडशीट। कैल्क स्प्रेडशीट के किसी एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स होते हैं? अधिकतम कितने कैरेक्टर्स तक आप लिख सकते हैं? तो इसका आंसर है 32,767। एक ही सेल में हम अधिकतम 32,767 अक्षर कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर सेल इतना भी है और उसमें आप लिखना चाहे तो लिख तो देगा, अगर बगल वाला सेल खाली होगा तो उसमें दिखाएगा नहीं। अगर बगल वाला सेल खाली नहीं है तो जितना यहाँ पे विड्थ में दिखाई देगा वो तो दिखेगा, बट मेमोरी में वो पूरा का पूरा 32,767 कैरेक्टर्स रहेगा। यानी कि एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर्स की संख्या जो डाली जा सकती है, स्टोर की जा सकती है, वो है 32,767। ठीक, अगले पेज पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दैट इज 38th क्वेश्चन। How many spreadsheets are opened by default in LibreOffice Calc?
लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप में कितने स्प्रेडशीट खुले होते हैं? जब आप कैल्क का कोई भी फाइल खोलते हैं तो उसमें ध्यान देंगे तो केवल एक खुला रहता है, तो देयर इज ओनली वन स्प्रेडशीट। तो डिफॉल्ट रूप में एक रहता है। आप चाहें तो अपनी जरूरत के अनुसार उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। जबकि एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 होते हैं। कंपैरिजन देखते रहिए, एमएस एक्सेल में 3 होते हैं और लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये याद रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द रिजल्ट फ्रॉम एडिंग A1 to A2 इन कैल्क? कैल्क में A1 प्लस A2 करने पर हमें क्या परिणाम मिलेगा? अगर आपने किसी भी सेल में जाके लिखा इक्वल्स टू A1 प्लस A2, तो अगर A1 A2 में कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा 0, क्योंकि प्रश्न में नहीं लिखा कि A1 A2 में कुछ पहले से पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ होता तो उसको ऐड करके देता। अब चूंकि नहीं लिखा है तो आप डिफॉल्ट रूप में मान लेंगे कि वो खाली है, और खाली है तो बाय डिफॉल्ट उसको 0 मान लेगा और 0 मान के ऐड करेगा, यानी कि मिलेगा 0। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स पर स्प्रेडशीट इन कैल्क? कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम कितने सेल्स होते हैं? तो इसका आंसर है ए। एक्चुअली ये जो हमारा स्प्रेडशीट का जो कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट ही होता है हमारे पास ढेर सारे विकल्पों का, राइट? इसमें ढेर सारे आपके पास एरे ऑफ सेल्स होते हैं और ये सारे के सारे कभी भी यूज नहीं होते हैं, राइट? तो अधिकतम कितने हैं? ये है। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 41, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड्स दैट कैन बी प्रिंटेड ऑन अ सिंगल A4 साइज पेज। एक A4 के आकार के पेज में प्रिंट की जा सकने वाली अधिकतम स्लाइड्स की संख्या, देखिए इसमें है 9, बट मैं एक चीज बता दूं, हमारा जो नया वर्जन आ गया है कैल्क का 7.4 वर्जन, इसमें 16 तक कर सकते हैं आप। पुराने वर्जन में यहाँ पे इस जब ये क्वेश्चन पेपर आया था तो उस समय के हिसाब से 9 सही आंसर है, बट अगर उसमें 16 भी दिया हो तो अब जो नए वर्जन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। हमारा अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 42, स्लाइड ट्रांजिशन कमांड इज फाउंड इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? स्लाइड ट्रांजिशन कमांड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस मेन्यू में मिलता है? प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, ध्यान से सुनिए। ट्रांजिशन की बात कर रहा है और ट्रांजिशन किसका? स्लाइड का है, तो इसका आंसर होगा स्लाइड मेन्यू। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ स्लाइड। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, in LibreOffice Impress, in order to see all the slides on one screen, अगर हम अपने सभी स्लाइड को एक ही स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम कौन सा मेन्यू उपयोग करेंगे? इसका आंसर है व्यू मेन्यू में जाकर स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन। तो इसका आंसर हो गया ए। व्यू मेन्यू में स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलें
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 44, 44वां। स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए मेन्यू कमांड कौन सा है? मेन्यू कमांड टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन अ स्लाइड। इसका सही है इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन। तो सही आंसर कौन सा होगा? सी, इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 45वां। Which of the following is found in LibreOffice Impress? LibreOffice में इनमें से कौन सा मौजूद है, कौन सा पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है स्टैंडर्ड टूल बार, दूसरा है सिंगल टूल बार, तीसरा है टैब्ड टूल बार, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। स्टैंडर्ड टूल बार, सिंगल टूल बार, टैब्ड टूल बार एंड उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है सभी, यानी कि इसमें आपको स्टैंडर्ड टूल बार भी मिलता है, सिंगल टूल बार भी मिलता है, टैब्ड व्यू टूल बार भी मिलता है। इसका तो सही आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 46वां। You use dash in your slides to hold text, clip art and charts. अपने स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। इसका आंसर है प्लेस होल्डर्स। जो प्लेस होल्डर्स होते हैं वो बॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम अपने आइटम्स को, अपने एलिमेंट्स को होल्ड करके रखते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो आपका कोई एनिमेशन हो या वीडियो हो। तो उसके चारों ओर जो बॉक्स है उसको कहते हैं प्लेस होल्डर। अगर टेक्स्ट का है तो उसे कहेंगे टेक्स्ट बॉक्स, अगर कहेंगे इमेज है तो इमेज बॉक्स एंड सो ऑन। तो इसका सही आंसर है प्लेस होल्डर्स। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है मास्टर स्लाइड फंक्शन इज प्रेजेंट इन विच LibreOffice Impress मेनू। मास्टर स्लाइड फंक्शन LibreOffice Impress के किस मेन्यू में उपलब्ध है? ये भी प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, मास्टर स्लाइड। तो इसका सही आंसर होगा स्लाइड मेन्यू में। स्लाइड मास्टर यानी कि हमारा स्लाइड मेन्यू में ही होगा। इज इट क्लियर? तो प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी, स्लाइड मास्टर यानी कि स्लाइड मेन्यू में। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 48। द डिफॉल्ट नेम ऑफ इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज। जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या दिया होता है? आपको पता है अनटाइटल्ड रहता है। तो इसका सही आंसर है अनटाइटल्ड 1 LibreOffice Impress। ठीक है, अनटाइटल्ड 1 LibreOffice Impress। तो इसका सही आंसर हुआ बी, अनटाइटल्ड 1 LibreOffice Impress। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैक्सिमम जूम इन इम्प्रेस इज। LibreOffice Impress में अधिकतम जूम जो संभव है वो क्या है? इसका आप लोग याद रख लीजिए 3000% है। तो सही उत्तर हुआ बी, 3000%। अगले प्रश्न में चलते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 50, इस सीरीज का आखिरी प्रश्न। ये कहता है यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से किस विकल्प के अतिरिक्त आप अन्य सभी विकल्प से नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं? यानी कि इनमें से 3 सही है, 1 गलत है, जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन नहीं बनता है। ऑप्शन क्या क्या दिया है? कंट्रोल एन, इससे तो बनता है। क्लिक ऑन न्यू आइकन, न्यू आइकन पे क्लिक करने पर बिल्कुल इससे भी बनता है। कंट्रोल ओ, यहीं पर गड़बड़ है। कंट्रोल ओ किसका शॉर्टकट है?
ओपन का, नया का नहीं है, ओपन का। तो मेरे हिसाब से कंट्रोल ओ है। 5 मेन्यू में जाके न्यू प्रेजेंटेशन, तो इससे भी बनता है, इससे भी बनता है, इससे भी बनता है। तो इसका सही आंसर क्या है? कंट्रोल ओ। क्यों? क्योंकि कंट्रोल ओ जो विकल्प है, जो शॉर्टकट है, इससे कोई पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन को ओपन किया जा सकता है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही है। तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको ये जानकारी रुचिकर लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने पर आपको इसी प्रकार जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।